हेलो फ्रेंड्स, पाइथन सीखने की सीरीज में मैं उन्नीस आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेक्चर 9 में जो मैंने प्रोग्राम आपको दिया था, एक्सरसाइज जो दिया था, उसका सॉल्यूशन देखेंगे, फिबोनाची नंबर। तो चलिए, इससे पहले मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेता हूं। और सबसे पहले एक जरूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपका कोई भी दोस्त या आप में से कोई भी सी लैंग्वेज अगर पढ़ना चाहता है मेरे से, तो उन सी लैंग्वेज की सारी वीडियोज़, ऑलमोस्ट 100 वीडियोज़ मैंने डाल दिया है इसी चैनल पे। तो आप जाइए, उस सी लैंग्वेज को देख सकते हैं। या अगर आपको नहीं देखना, आपने सी लैंग्वेज पढ़ लिया, आपका कोई भी दोस्त सी लैंग्वेज पढ़ना चाहता है, तो आप मेरा एक छोटा सा हेल्प कर सकते हैं, उसको आप सी लैंग्वेज मेरे चैनल पे रेकमेंड कर सकते हो। तो चलिए, ये एक छोटा सा रिक्वेस्ट था। आई होप कि आपको अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा मेरे रिक्वेस्ट पे ध्यान दीजिए और आप ऐसे काम करते रहिए, जिससे मुझे भी थोड़ी खुशी मिले। ठीक है, तो चलिए यार, इस प्रोग्राम को करते हैं। क्या बेतुकी बातें मैं करने लगा। तो ये प्रोग्राम है एक्चुअली फिबोनाची नंबर का। तो फिबोनाची नंबर में एक्चुअली क्या होता है, प्रीवियस टू टर्म्स का सम जो तीसरा होता है वो होता है। ठीक है, किसी भी टर्म को उठाया, मान लीजिए मैंने इसको उठाया, तो ये प्रीवियस टू टर्म का सम मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, तो यूजर से आपको इनपुट कराना है कोई नंबर। मान लीजिए उसने 10 इनपुट किया, तो आपको 10 फिबोनाची नंबर्स प्रिंट कराना है। इसके साथ साथ आपको उसका सम भी प्रिंट करा कर देना है। तो चलिए, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक आई वेरिएबल लेता हूँ, इसमें मैं 1 इनिशियलाइज कर देता हूँ। सॉरी, मुझे तो दो वेरिएबल सबसे पहले कांस्टेंट बनाने होंगे। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ लेट से ए, और ए में मैं दे देता हूँ 0, और दूसरा ले लेता हूँ बी, और बी में मैं दे देता हूँ 1, क्योंकि ये सारे जो नंबर्स हैं ये फिक्स रहने वाले हैं। ए और बी मतलब 0 1 तो हमेशा फिक्स ही रहेगा। ठीक है, तीसरा मैं सी लूंगा और सी में ए प्लस बी करते जाऊंगा। तो इससे पहले मैं आई लेता हूँ लूप चलाने के लिए। आई इज इक्वल टू लेट से 1 मैं कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, चेक कर लेता हूँ। वाइल जो लोग सी सी प्लस प्लस पढ़ के आए हैं, उनको ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा, सारी की सारी जो इंडेंटेशन है प्रोग्राम की अजीब लग रहा होगा, क्योंकि उनको आदत है मेन फंक्शन से शुरू करना प्रोग्राम को, तो वो ऐसे सोच रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है, कहीं से भी आप प्रोग्राम शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो ये पाइथन की ब्यूटी भी है एक तरह से, क्योंकि प्रोग्राम जो है बहुत आसान, बहुत कम जो नंबर ऑफ लाइन्स होता है बहुत कम होता है। जो लोग नए हैं उनको बड़ा मज़ा आ रहा होगा पढ़ के। आई होप कि उनको मज़ा आ रहा हो। तो चलिए यार, प्रोग्राम करते हैं। सबसे पहले वाइल आई, अच्छा, यूजर से एक इनपुट भी तो लेना है कि कितना नंबर वो चाहता है। तो लेट से मैं नम नाम के वेरिएबल में ले लेता हूँ, और नम नाम के वेरिएबल में मुझे इंट लेना है। तो इन फंक्शन को कॉल किया, साथ ही साथ मुझे इनपुट फंक्शन को तो कॉल करना ही होगा। और इसमें मैंने पास कर दिया क्या, एंटर द नंबर। ठीक है, तो यार ये एंटर द नंबर मेरे पास आ गया, मतलब वो नम नाम में आ जाएगा। तो वाइल आई लेस देन इक्वल टू लेट से नम। ठीक है, कब तक, जब आई जो है लेस देन इक्वल टू नंबर है तब तक। ठीक है, तब तक ये प्रोग्राम चले। अब क्या होगा, अब इस प्रोग्राम में मुझे करना क्या है कि एक सी वेरिएबल लेना है, और सी वेरिएबल में मुझे क्या करना है, ए प्लस बी करना है। ए प्लस बी, इससे पहले मैं क्या करता हूँ, एक सम नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, और सम नाम के वेरिएबल में 0 इनिशियलाइज कर देता हूँ। ठीक है, प्रोग्राम जैसे जैसे रिक्वायरमेंट हो रहा है मैं वैसे वैसे वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहा हूँ। मैंने वेरिएबल पहले से याद नहीं कर रखी कि मुझे यही ले लेना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सी इक्वल्स टू लेट से ए प्लस बी मैं कर देता हूँ। ठीक है, ए प्लस बी। ठीक है, और इस सी को मैं प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या करा, सी को मैं प्रिंट करा दिया। तो क्या होगा, पहला जो फिबोनाची नंबर है वो प्रिंट हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर सी को मैं प्रिंट कराऊंगा तो डायरेक्ट 1 से शुरू होगा, लेकिन मुझे ए से प्रिंट कराना है, तो इसलिए मैं ए यहाँ प्रिंट करूंगा। ठीक है, तो सी इक्वल टू ए प्लस बी होगा, लेकिन ए यहाँ पे प्रिंट होगा। इसके साथ साथ मुझे ए में बी का वैल्यू डाल देना है, और बी में सी का वैल्यू डाल देना। मतलब अब ए में जो 0 था वो ए इक्वल टू 1 हो जाए। कैसे, तो जरा देखिए, अब ए इक्वल टू इसको लेना है और बी इसको लेना है, तो सी तभी तो ये आएगा। फिर ए 1 लेंगे और बी 2 लेंगे, तभी तो सी 3 आएगा। फिर ए 2 लेंगे और बी को 3 करेंगे, तभी तो सी 5 आएगा। तो ऐसे प्रोग्राम रन होगा। ठीक है, तो सी इक्वल टू ए प्लस बी करेंगे, प्रिंट ए को प्रिंट करेंगे, ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी करेंगे। इसके साथ साथ आप यहीं पे क्या कर लीजिए, सम इज इक्वल टू सम प्लस ए कर दीजिए। ठीक है, तो ये है सम इज इक्वल टू सम प्लस ए। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। शायद ये प्रोग्राम अब कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। जी नहीं, फिर अब कुछ इसमें लिखना नहीं, तो अब सम को सिंपल प्रिंट कर देना है। अगर यही प्रोग्राम आपको सी में करना है तो इसके 3 गुना लाइन तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो अब जरा सोचिए कितना आसान है पाइथन आपके लिए।
तो एज ए फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो यार इसको बड़ी ढंग से कर लो, और आप अगर इसको ढंग से कर लेते हो तो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, मतलब ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, हर चीज़ में पाइथन यूज होता है। तो चलिए सबसे पहले इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ और रन कर इंटर द नंबर, लेट से मैं 10 डालता हूँ, मेरे पास आउटपुट जो है इनफाइनाइट आ रहा है। तो इनफाइनाइट आएगा ही क्योंकि मैं आई को इंक्रीमेंट कर ही नहीं रहा हूँ। देखिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप इंक्रीमेंट जरूर करिए। अगर मैं ऐसा अभी इस प्रोग्राम को छोड़ दूँ तो होगा ये कि मेरा रैम क्रैश कर जाएगा और तब तक ये प्रोग्राम चलेगा जब तक कि मेरी बैटरी डेड ना हो जाए, ठीक है। तो इसको स्टॉप करने के लिए कंट्रोल सी मेरे पास है, कीबोर्ड इंटरप्ट करना होगा और यहाँ पे i = i+1 करना होगा, या मैं शॉर्ट में लिख सकता हूँ i+=1, ठीक है। आई होप कि आप समझ पा रहे हो। अब इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ और रन करता हूँ तो देखिए एंटर द नंबर, लेट से 10, तो 10 मैंने डाला तो देखिए मेरे पास जो आउटपुट आया है, एक बार मैं उसको बड़ा करके आपको दिखाता हूँ और देखिए ये मेरे पास आउटपुट आया है। तो सबसे पहले तो काउंट करते हैं, सम की वैल्यू हमारी ये है, आप चाहे तो ऐड करके देख सकते हैं। सम की वैल्यू हमारी ये है और ये जो है 10 नंबर्स हमारे पास ये फिबोनाची है। कैसे 0 1 1 मतलब 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मेरे पास टोटल 10 नंबर जो है प्रिंट हो चुके हैं और उसका सम भी प्रिंट हो गया, ठीक है। अब मैं कुछ अदर इनपुट्स डालता हूँ और अदर इनपुट्स डालने के लिए फिर से मैंने प्रोग्राम रन करा और प्रोग्राम जब रन करा तो देखिए मेरे पास इंटर द नंबर, लेट से 100 तो नहीं लेकिन 30 नंबर्स तो मैं ले सकता हूँ। तो देखो यार इतना ज़्यादा नंबर मेरे पास प्रिंट हो गया। अब थोड़ा इस गेम से खेलते हैं और मैं थोड़ा 200 नंबर के आसपास डालता हूँ। इसका सम देखिए कितना बड़ा होगा यार, ये रहा सम, ये मेरा सम रहा, ठीक है। तो आप चाहे तो सम करके देख सकते हैं, आप कैलकुलेटर उठाइए और इस सम को करिए, ठीक है। 300 नंबर है, 200 नंबर है एक्चुअली, ये इसका सम जो है आई होप कि हाँ 30 डिजिट तो होगा ही। तो आप क्या करिए, कैलकुलेटर उठाइए और सम करके देखिए क्या ये सम सही है कि नहीं, ठीक है। ये छोटा सा मजाक था यार, आप ऐसा करिएगा मत क्योंकि आपको पूरा दिन निकल जाएगा फिर भी ये सम सही नहीं आएगा आपसे, ठीक है। तो इसीलिए प्रोग्राम बनाया जाता है। देखिए प्रोग्राम का कितना मजा है कि आप बैठे बैठे ये सारी चीज़ें कर सकते हैं जो मैनुअली आप कर ही नहीं सकते। अच्छा अब मैं कहूँ कि यहाँ पे 500 डालिए, फिर आप मैनुअली कैलकुलेट करिए। अच्छा पहले तो मुझे कमांड को लिखना होगा, कमांड को मैंने लिखा और यहाँ पे सिंपल मैं 500 डालता हूँ। इसको आपको जरूर कैलकुलेट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए यार मैं मजाक करूँ, आई होप कि आपको सॉल्यूशन समझ आया होगा। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर दो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।